नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शनि के ढैये के बारे में बात करेंगे, जो कि मार्च 2025 को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी अक्टूबर से लेकर मार्च कैसी स्थिति रहती है, इसकी बात करेंगे और साथ में जानेंगे आपकी राशि के लिए अगले 5 साल कैसे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 से लेकर 2030 तक कैसा रहेगा आपका समय, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल शुरुआत हम करते हैं जो शनि का ढैया है। मार्च 2025 तक रहेगा। अगले साल कुछ महीने शेष हैं, ये 4-5 महीने। यहाँ पर शनि का हमने पिछले वीडियो में गोचर की बात किया था कि शनि अभी फ़िलहाल अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि राहु का संबंध बनेगा। राहु अभी पंचम भाव में मीन राशि में है, शनि जैसे देख रहे हैं आप चतुर्थ भाव में है। तो राहु और शनि का संबंध अदरवाइज दिक्कत देता अगर ये किसी एक राशि में इकट्ठे हो जाए। यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन का योग बनेगा, ये सुखद रहेगा। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। ये कहीं ना कहीं आपको राजनीति में सफल करता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको सफलता मिलती है। संतान को लेकर दिक्कतें जो आ रही हैं वह दूर होती। जब शनि राहु के साथ संबंध बनाकर रखेंगे तो राहु भी पंचम भाव में कोई आपके बौद्धिक बल को परेशान नहीं करेगा। संतान को लेकर कोई दिक्कतें नहीं होगी। कोई शेयर स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज करने वालों को दिक्कत नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। इस अवधि में डिसीजन आपके गलत नहीं होंगे। राजनीति में है तो आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनि सुख भाव में है, अपनी ही राशि में है। इसलिए यहाँ पर सुखेश जब सुख भाव में हो और जिस ग्रह के साथ संबंध बनाए तो वह ग्रह भी उस तरह का फल देता है। और राहु तो वैसे ही छाया ग्रह हैं, तो शनि का ही फल देंगे। शनि के नक्षत्र में हैं और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाएगा राहु के साथ। तो शनि का संबंध राहु के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले। पब्लिक में अब आपकी छवि में सुधार के योग, या यूँ कहें कहीं न कहीं अवार्ड रिवार्ड तक भी मिल जाते हैं। अभी तक पीछे क्या होता रहा, पिछले 2 सालों में आपकी नौकरी चली गई होगी, अगर आप नौकरी कर रहे होंगे, एलिगेशंस तक लग जाते हैं। और शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, बुरा लग रहा होगा ये सुनकर, हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर भी जो लोग नए हैं उन्हें पता चल जाना चाहिए जो एसवी भारद्वाज जी कह रहे हैं वो कितना सत्य हो सकता है। आलस्य, प्रमाद, दशम दृष्टि लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर आपको आलसी बना देती, लेजी बना देती, काम को दिल ही नहीं करता, उकता जाते हैं। बोरिंग लाइफ, रूटीन लाइफ आपको कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन भी दे जाती है, जिससे मन में एक अशांति सी भी आती है। मन वैसे ही चिंतित रहता, भयभीत तक रहता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। शनि 4th हाउस जो कि चंद्रमा का भाव है, यहाँ पर बैठकर मातृ सुख में भी कमी करते हैं। तो ये ढैया काफ़ी इस तरह का रहा। और कार्यस्थल पर, व्यापार में, नौकरी में भी दिक्कतें। कुछ जातकों की नौकरी भी छिनने के योग बनते हैं। अगर नौकरी की तलाश कर रहे होते तो नौकरी मिलना भी असंभव सा लगता है। और जो छात्र हैं बेसिक एजुकेशन ले रहे होते हैं, उनकी एजुकेशन में अवरोध आ जाता है। तो ये ढैया दोस्तों काफ़ी दिक्कत का कारण रहा। अब ये शनि राहु के साथ संबंध बनाए हैं तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं। उसके पश्चात राहु 16 मार्च तक उत्तरा भद्रापद ही नक्षत्र में रहेंगे, शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो मार्च तक आपका समय इन बड़े ग्रहों के कारण निकल जाएगा कहें तो, और अच्छे से निकलेगा। इतना यहाँ पर कोई नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, सप्तम भाव में हैं अभी फ़िलहाल, और ये सप्तम भाव में ही रहेंगे मई
2025 तक अष्टम भाव में फिर प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। उसकी अभी चर्चा करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु का गोचर आपके लिए इस पीरियड में, जो कि 30 साल बाद शनि का गोचर शिफ्ट हो रहा है, पंचम भाव में शनि 2025 से 2027 मिड तक रहेंगे। फिर 2027 से लेकर 2030 तक छठे भाव में मेष राशि में रहेंगे। तो इसकी चर्चा अभी करते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव का गुरु आपको मार्च 2025 तक आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाता है, धन की कमी नहीं होने देगा। और वैसे भी शनि राहु का जैसे भी बताया कि गोचर अच्छा हो चला है, तो यहाँ पर रुके हुए कार्य आपके गतिशील होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव, पंचम दृष्टि, आपके आय के साधन बढ़ते हैं, मित्रों का साथ मिलता है, कोई शुभ घटना या कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और बैचलर्स हैं तो शादी के योग बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा, पार्टनरशिप में जीवन आपका अच्छा बीतेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। भागीदारी में अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। गुरु की ये अनुकंपा आपके ऊपर तो बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सप्तमस्त गुरु आपको निश्चित तौर से पराक्रमी भी बनाते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में हैं, कोई एडवाइज़र हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, क्योंकि लगन को देखते हैं तो आपको अच्छा एडवाइज़र बनाते हैं। आप हम्बल हो जाते हैं, चैरिटेबल रहते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं, एक सफल टीम लीडर बनते हैं। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, आपके स्वभाव में एक अजब सी नरमाई रहती है, एक ठंडाई सी रहती है दिमाग में, और एक सेटिस्फाइड से रहते हैं। और आपकी उपलब्धियां भी इसी गुरु के कारण बढ़ती हैं। समाज में प्रतिष्ठा भी एक गुरु देता है। और शनि यदा कदा जो तंग करते रहे हैं, गुरु यहाँ पर भरपाई करते रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट 5 सालों की। शनि देखिए आपके पंचम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे अगले साल मार्च 2025 को, तो ढैया समाप्त होता है। ये शनि का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ेगी, अपोजिट एस्पेक्ट बोलते हैं। 11वें भाव में शनि की कुंभ राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पर जब भी शनि का एस्पेक्ट पड़ता है तो ये ज़्यादातर अच्छा ही होता है। वैसे भी यहाँ पर बुध की राशि पड़ती है 11वें भाव में आपकी कुंडली में, तो 11वें भाव के शुभ फल मिलेंगे, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। पंचम भाव में बैठकर राजनीति में आपको सफलता, शनि जैसा ग्रह जहाँ पर बैठेगा तो शनि की ही चलेगी, ये बात आपको बता दें। आपके निर्णय अब सूझबूझ भरे होंगे, क्योंकि ढैया से निजात पाकर आप मैच्योर होकर निकलेंगे। मैच्योरिटी भरे डिसीजन होंगे आपके। आपका एक्सपीरियंस, पिछले दिनों का एक्सपीरियंस, कटुता भरा जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, उसका आप फ़ायदा लेंगे। पंचम भाव जो कि बुद्धि का भाव है, अब शनि यहाँ पर आपको मैच्योरिटी से स्थितियों को हैंडल करने को बाध्य करते हैं, बल्कि आपको एक राह भी दिखाते हैं जिससे आपको समाज में सफलता मिलती है, समाज में आपकी पहचान बनती है। शनि का दूसरे भाव के ऊपर प्रभाव यहाँ पर न्यूट्रल एस्पेक्ट है, धनु राशि है, दूसरे भाव के ऊपर शनि का प्रभाव भी रहेगा। इस बीच जब मीन राशि में पंचम भाव में शनि का गोचर होगा अगले 2.5 सालों में, तो धन की स्थिति बेहतर करेंगे, क्योंकि सुख भाव का मालिक है। चतुर्थ भाव का मालिक शनि सेकंड हाउस को देखेगा, तो आपके सुखों में वृद्धि करेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद से आप निजात पा लेंगे। एजुकेशन में आ रहे अवरोध दूर होंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, एसेट्स बढ़ेंगे, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बनते हैं। चतुर्थेश जब सेकंड हाउस को देखेगा तो आप ज़मीन जायदाद, मकान, प्लाट, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अगले 2.5 सालों में पक्का बना लेंगे, अगर इन 2.5 सालों में नहीं बनी, क्योंकि ढैया में प्रॉपर्टी बनने के योग थोड़े कम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि किसी की प्रॉपर्टी ना बनी हो, परंतु चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अपनी राशि में, इसलिए 0 चांसेस नहीं कह सकते। पंचम भाव में होंगे जब शनि, तो यह राजनीति में आपको सफल करते हैं।
और संतान को लेकर जो दिक्कतें हैं वह भी कहीं ना कहीं दूर होती हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर न्यूट्रल साइन में है, गुरु की राशि में है। छठे भाव के शनि की बात करें, मेष राशि में शनि, ये आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। शनि तीसरे भाव में शनि हो, छठे भाव में हो, 11वें भाव में हो, ये राजयोग कारक ही होते हैं शनि, मैं अक्सर बताता आया हूँ। और शनि छठे भाव में बैठकर आपको कोर्ट कचहरी से फतेह, कर्जे से निजात, आपको उच्च पद दें, नौकरी मिल जाए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, और नौकरी में तरक्की के योग। नोट कर लीजिए 2027 मिड से लेकर 2030 तक, अंत तक ये शनि आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग देने वाले हैं। तो इस अवधि में आपकी जीत होगी, हर तरफ से सफलता मिलेगी, आप सुर्खियों में रहेंगे अगर राजनीति में हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिले, घर परिवार में खुशियों का माहौल, पराक्रमी रहें, शत्रु हंता रहें। ये जो पीरियड है शनि का छठे भाव में, आप कहेंगे नीचगत राशि है, शनि के लिए ये नहीं लागू होता दोस्तों। नीचगत हैं या कैसे भी हैं, छठे भाव के शनि राजा बना देते हैं व्यक्ति को। वैसे भी यहाँ पर विपरीत राजयोग का कार्य करते हैं, क्योंकि 12वें भाव को देखते हैं शनि, जो कि 12वां भाव दुखों, कष्टों, हानियों का है, एक्सपेंडिचर्स का है। शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर शुभ फल ही दिया करती है, तो आपके खर्चे कम होते हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगते, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, कोर्ट कचहरी, वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर किसी का कोई मसला है कोर्ट कचहरी में, उसमें आपकी फतेह होती है। इसी तरह से अगर गुरु की हम बात करें, गुरु जैसा कि देख रहे हैं मैंने पूरी डेट्स लिखी हैं, जिनको डाटा में इंटरेस्ट होता है, तिथियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनके लिए तिथियाँ पूरी लिखी हैं। गुरु अभी मई 2025 से आपके अष्टम भाव में आएंगे। यहाँ पर अष्टम भाव में मैं अक्सर बताता हूँ कि जो शुभ प्लैनेट हैं, गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि, अच्छा ही फल दे जाते हैं। गुरु खासकर अपनी राशि को देखेंगे सेकंड हाउस में, अष्टम भाव में बैठकर, तो पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, धन आएगा, धन में वृद्धि होगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य के योग बनाता है ये गुरु। अचानक से लाभ, कोई लिगेसी से लाभ हो जाए, कोई अटका हुआ धन मिल जाए, इस तरह की स्थितियां बनाता है। धार्मिक यात्रा के योग बनाता है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। और मई 2025 से लेकर ऑनवर्ड ये आगे पीछे जाते रहेंगे। खासकर गुरु का जो प्रभाव है भाग्य स्थान में देखें तो ये बहुत उत्तम रहेगा। कर्क राशि में यहाँ पर आगे पीछे जाने के पश्चात ये अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 कर्क राशि में उच्च के रहेंगे। पंचमेश उच्च का हो भाग्य स्थान में तो किस्मत आपकी प्रबल रहती है। छात्र हैं तो आप अक्टूबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होंगे। शेयर बाज़ार वालों को डेफिनेटली बहुत बड़ा लाभ होगा। उच्च के गुरु हैं, पंचमेश का उच्च का होना, लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। और लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं 2025 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक। संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं और लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा, भाग्य साथ देगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। धन भाव का मालिक है गुरु, तो धन आएगा और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक यहाँ उच्च के रहेंगे भाग्य स्थान में, तो यही फल मिलेगा जो अभी बताया। और जनवरी 2027 से लेकर जून 2027 तक भी इस तरह के फल मिलेंगे जो अभी मैंने बताए गुरु के। 10th हाउस में गुरु 2026 अक्टूबर से जनवरी 2027 तक, फिर जून 2027 से लेकर नवंबर 2027 तक रहेंगे। दशम भाव का गुरु पंचम स्थान का मालिक होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ये आपकी प्रमोशन भी देता है, ये आपके धन में वृद्धि करता है, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है, समाज में आपका स्टेटस बढ़ता है। और 11वें भाव का गुरु तो डेफिनेटली आप टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं। तो गुरु का ये जो गोचर है ढैया समाप्ति के पश्चात आपके लिए बहुत सुखद है। अभी फ़िलहाल जब ढैया समाप्त होगा मार्च 2025 को, गुरु सप्तम भाव में ही होंगे। सप्तम भाव से लेकर 11वें भाव तक का गुरु का गोचर आपको सभी से अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, आपको कई तरह की सफलता दे देता है। हर कार्य में आप सफल होते हैं, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे
उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि हमने टाइटल में लिखा 30 साल बाद गोल्डन पीरियड। जी हाँ दोस्तों, ये गुरु का गोचर और शनि का गोचर खासकर मेष राशि में आपका गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है और ज़िंदगी का ये वो पीरियड होगा जिसमें आप ऊंचाइयां छुएंगे, हर क्षेत्र में आपका नाम होगा, जो भी आपकी मंशाएं हैं वह पूर्ण होंगी। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।